वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। द दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन। आज आपका 29 दिसंबर 2020 है। आज के आर्टिकल देख लेते हैं क्या क्या आए हुए हैं। आज फर्स्ट आर्टिकल हमारा है कांग्रेस का व्यवहार। ये आपका पॉलिटिकल इंक्लाइंड है, कांग्रेस के रिगार्डिंग ये दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपका स्लीपर सेल। ये आर्टिकल आपका टेररिज्म के रिगार्डिंग है, इसको अब हम रीडिंग करेंगे। सेकंड आर्टिकल है आपका विपक्षी व्यू को भेदती भाजपा। ये आपका पॉलिटिकल इंग्लैंड है, इस आर्टिकल को आप मत रीडिंग कीजिए। सेकंड वी हैव जीएसटी में रिसाव की टीस। ये आपका जीएसटी के रिगार्डिंग है, इस आर्टिकल को आप रीडिंग कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट पेज पे आता है विज्ञान और अर्थव्यवस्था की कसौटी पर वैक्सीन। ये वैक्सीन के रिगार्डिंग है, जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल है। ये आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। इस आर्टिकल को आप अच्छे से रीडिंग कीजिए। जो हिंदी शॉर्ट हैंड के बच्चे हैं इसको रीडिंग कीजिए। जो बच्चे हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं उनकी एबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, ये आर्टिकल दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट आर्टिकल ये है और सेकंड आर्टिकल जीएसटी में रिसावत की टीस। चलिए हम अपना आर्टिकल रीडिंग करेंगे 100 वर्ड पर मिनट्स। फर्स्ट आर्टिकल, बी रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस ने जिस तरह अपना स्थापना दिवस मनाया उससे यह नहीं लगता कि उससे पार्टी में किसी तरह के उत्साह का संचार हुआ होगा। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में न तो सोनिया गांधी उपस्थित हुई और न ही राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से राहुल के बारे में यह सूचना दी गई कि वह निजी यात्रा पर विदेश गए हुए हैं, लेकिन यह काम तब किया गया जब उनके इटली चले जाने के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। निसंदेह यह निजी यात्रा आवश्यक रही होगी, लेकिन क्या इसके बारे में राहुल स्वयं सूचित नहीं कर सकते थे? निजी यात्रा पर विदेश जाना कोई ऐसा काम नहीं जिसे गोपनीय रखा जाए। बेहतर होता कि बात बात पर ट्वीट करने वाले राहुल अपनी इस यात्रा को लेकर भी एक ट्वीट कर देते अथवा पार्टी की ओर से समय रहते इस बारे में जानकारी दे दी जाती। क्या यह अजीब नहीं कि यह जानकारी तब दी गई जब तरह तरह के सवाल उठने लगे? पार्टी की स्थापना के 135 साल पूरे होने के अवसर पर सोनिया गांधी की ओर से जो वीडियो संदेश जारी किया गया उससे आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस की भागीदारी का जिक्र करते हुए यह भी कहा गया कि आज वैसे ही हालात हैं जैसे आज़ादी के पहले थे। यह समझ आता है कि कांग्रेस को मोदी सरकार फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अंग्रेजी सत्ता के समय जैसी बताना भारत की जनता और साथ ही भारतीय लोकतंत्र का अपमान है। सोनिया गांधी की माने तो आज चारों ओर तानाशाही का आलम है और लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे वक्तव्य तो यही बताते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व किस तरह ज़मीनी हकीकत से अपरिचित है। सोनिया गांधी के राहुल गांधी सरीखे बयान यह भी प्रकट करते हैं कि वह किस प्रकार उन बातों को समझने के लिए
तैयार नहीं, जिनका जिक्र पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने करीब 4 माह पहले एक चिट्ठी में किया था। कांग्रेस को यह समझ आए तो बेहतर कि इस तरह की रट लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं कि मोदी सरकार के चलते हर तरफ गहन संकट छा गया है। क्या कांग्रेस के संकट के लिए भी मोदी सरकार जिम्मेदार है? यदि नहीं तो फिर वह बीते 1 साल से नेतृत्व के मसले को सुलझाने में क्यों नाकाम हैं? अच्छा हो कि कांग्रेस को यह एहसास हो कि वह एक जिम्मेदार विपक्षी दल की तरह व्यवहार नहीं कर रही है और इसका एक बड़ा कारण गांधी परिवार की ओर से पार्टी को निजी जागीर की तरह चलाना है। पूर्ण विराम। स्टूडेंट, ये आपके 350 वर्ड्स हैं, इसको आप टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद इसको मैच कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।